considered myself a leader. तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप का कि मैं इतने बहुत बढ़िया टीम का एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। तो जितने भी साथी मुझे ज़ूम रूम में सुन रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और नए दोस्तों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन, नाम जावेद अहमद। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ और पिछले कई साल से इस दुनिया की रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री को, इस 21st सेंचुरी के हॉटेस्ट बिज़नेस कांसेप्ट को पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हमें बिल्कुल एक अनाउंसमेंट के लिए बेसिकली इस टीम को हमने इकट्ठा किया है। इस वक़्त जो ये जॉइंट ज़ूम मीटिंग हमने आज रखी है, तो यही एक जो अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल कुछ टाइम के बाद में, तब तक मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल दिन-ब-दिन अब एक्सपोज़ हो रही है। पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे कि बिल्कुल लोग अच्छे-अच्छे लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि जब इसको वो सोशल एकेडमिक रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, जब पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, जब हम देखेंगे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, लेकिन आज ये बिज़नेस बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। आज एक अलग दिशा में ये इंडस्ट्री जा रही है पूरे इंडिया में। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इस सिस्टम के लिए चुना है। वो चाहता तो ये 10 साल बाद भी हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिल जाती, लेकिन हमें सही टाइम पे ये अपॉर्च्युनिटी मिली। अब बस अपॉर्च्युनिटी हर किसी को मिलती है, लेकिन उसका कौन कितना फ़ायदा उठाता है, यही बस देखने वाली बात होती है। बहुत सारे लोगों ने आरसेम किया था, मेरे साथ भी किया था, बहुत सारे लोग मेरे साथ, मैं जब देखता हूँ, कितने लोग मेरे साथ आए थे और कितने लाख लोग बीच में छोड़कर इस इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर चले गए। लेकिन हम टिके रहे, हम कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ लगे रहे और आज अल्लाह ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो अपना है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। एक अच्छी 6 डिजिट की इनकम इस सिस्टम से हर महीने मेरे घर में आ रही है और बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरी टीम में, जिनके घर में भी 6 डिजिट इनकम इस सिस्टम से आ रही है। आज अगर देखेंगे कि खुशनसीबी ये है कि मुझे इस बात पे ज़रा भी प्राउड नहीं कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी इनकम आ रही है, लेकिन खुशी इस बात की कि आज अपनी टीम में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि आज के डेट में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये हमें पता है कि पढ़ लिख के वो पीएचडी भी करे, वो एमटेक भी करे, वो एमबीए भी करे, वो कौन-सी डिग्री करे, लेकिन उसके बाद भी 99% चांसेस कि उनको जॉब नहीं मिलेगी। ये हम सब जानते हैं। मन ही मन में ये एक टेंशन है हमारे अंदर कि हर किसी पेरेंट के अंदर एक ये रहता है कि वो उसका बेटा पढ़ लिख के क्या उसको जॉब मिलेगी? द आंसर इज़ बिग नो। मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस अब जॉब ना मिलने के। तो ये एक रीज़न हमारे लिए हो सकता है। हमारा गुज़ारा तो हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई इनकम कहीं से आपको मिल रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके बच्चे को मिलेगी? उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो अभी जो फ्यूचर है, ये बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन हमारे बच्चों का। आज देखो कि मतलब पहले नीट में एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, उसके बाद एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी वो एडमिशन भी नहीं होता है। उसके बाद तो फिर जॉब की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे में हमें लगता है कि ये बिल्कुल, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा गौर-फ़िक्र करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो अभी देखेंगे तब ऑब्ज़र्वेशन, गौर-फ़िक्र करना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, ये हम सब जानते हैं। जब मैं देखता हूँ कि पिछले महीने जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं जॉब करता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखे लगभग 150 से ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट के जो जिनका रिटायरमेंट हुआ था। तो जब मैंने देखा कि पूरे कश्मीर को अगर देखेंगे, लगभग मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार रिटायर हो गए, लेकिन नए लोगों के लिए कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं, कोई जॉब नहीं है। हम सब जानते हैं, इस पे हमें जाना नहीं, इस एरिया में जाना नहीं है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक तो उनके लिए जॉब नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारे पास पैसा भी है, आपके पास है 50 लाख, 1 करोड़, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ। क्योंकि ऑलरेडी बिज़नेस मॉडल जो मार्केट में चल रहे हैं, वो ऑलरेडी खुद परेशान हैं। वो ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है वहाँ पे, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग अब चल रही है, आप देखो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इसने
बिल्कुल इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम ने कमर तोड़ दी है दुकानदारों की। आज बड़े बड़े रेडीमेड शोरूम बिल्कुल 50% ऑफ करके बिल्कुल क्लियरेंस सेल देने लगे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी तरीके से हमारा पैसा थोड़ा फ्री हो जाए और हम, ये है सिचुएशन मार्केट की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे में अगर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री, वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और जो कहती है कि यहाँ पे चांस का कोई वर्ड, इट लीव्स नथिंग टू चांस। यहाँ आप चाहते हो कामयाब होना, आप हो जाओगे। आप चाहते हो 10,000, 50,000, 1 लाख पर मंथ कमाना, आप कमा सकते हो। और इस इंडस्ट्री को, अगर हमें ये इंडस्ट्री मिली, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बाद अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लेंगे, तो ये सरासर हमारी गलती होगी। सरासर इस पे हमारी पकड़ होगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि देखो, जब भी किसी को ये, हम ऐसी बातें हमारे में, हमारे घर में, हमारे समाज में ऐसी बातें दोहराई जाती हैं कि से हुई मौके फल टाइम उसी से मेली मौके ये जमीन कनाल है नस, जबकि पैसा आपके पास था, लेकिन आपने उस वक्त तो डिसीजन नहीं लिया। आज उस, इससे लाख रुपए जमीन कनाल बने हुए, आज उनके 2 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा ही कल हमारा बच्चा हमें कह सकता है कि पापा, आपको एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, लेकिन आपने उसको एनकैश नहीं किया। आपको पता है कि आपने कितना बड़ा नुक्स। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो इस बिजनेस है, ये बिल्कुल विजनरी लोगों का काम है। आपको थोड़ा अपना विजन क्लियर करना होगा और आपको थोड़ा दूरंदेशी पैदा करनी होगी। आपको थोड़ा गौर फिक्र में जाना पड़ेगा कि आप देखो कि जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आते हैं, फेसबुक वाला खुद कहता है कि मार्क जकरबर्ग, कि मुझे भी पता नहीं था कि इतना हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि मैं कनेक्ट करूंगा लोगों को, लेकिन फिर इतना हो जाएगा मुझे वो पता नहीं था। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे भी पता नहीं था। मैं अपने अपलाइन को बोल रहा था कि मैं कब स्टार पिन पे पहुंच जाऊंगा, बुकर वन लीडरशिप अचीवर, क्योंकि मेरा जो अपना सोच का दायरा था वो 20,000 कमाने का था। मैं क्या रही एक्स्ट्रा वो 7 रुपये इनकम, लेकिन जब मैंने 20,000 कमाए, तो मेरा जो सोच का दायरा थोड़ा बढ़ गया। फिर उसके बाद जब मेरे घर में एक अच्छी इनकम आ गई, फिर इनकम बढ़ गई, तो अब सोच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर में 10 लाख पर मंथ की इनकम भी आएगी, 50 लाख भी आएगी, 1 करोड़ पर मंथ की इनकम भी आएगी, क्योंकि अब वो सारे पर्दे गिर चुके हैं। और आज पूरा पता चल रहा है कि वो अब इस इंडस्ट्री का पावर पता चल चुका है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को हल्के से नहीं लेना है। इसमें आपको बिल्कुल, इस सिस्टम को आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखने पे टाइम देना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाने में टाइम देना पड़ेगा। देखो, आप अपने आप को कंपेयर किसके साथ करते हो मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल अपने आप को कंपेयर करता हूँ जेफ बेजोस के साथ। मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ उन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि देखो, जेफ बेजोस का अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे, जेफ बेजोस इज राइट नाउ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। वो इस वक्त पूरे दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, आप सब जानते हो, जो अमेजन का को फाउंडर है। और अमेजन का फाउंडर देखो, अमीर तरीन इंसान दुनिया का बन गया। अगर देखेंगे कि उसका खुद का प्रोडक्ट है, नहीं है, उसने एक सिस्टम डिजाइन किया। उसने प्रोडक्ट लाए कहाँ से? उसने नाइकी से लाए, उसने रिबॉक से लाए, उसने कहाँ से लाए? उसने एडिडास से लाए, उसने बाटा से लाए, उसने टाटा से लाए। वो प्रोडक्ट लाके फिर उसने एक सिस्टम बना दिया। उसने लोगों का नेटवर्क इस तरीके से कनेक्ट किया, बस उनका प्रोडक्ट और आगे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का एक नेटवर्क क्रिएट किया। तो वो ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट किसी और की। आप, टीसी छाबरा ने बिल्कुल हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है, वहां आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, फैक्ट्री उन्होंने लगाई है। टैक्स पे उसको करना है, उसको लीगल फॉर्मेलिटीज उसको पूरे करने हैं, उसको एम्प्लॉयज का जो खर्चा है वो उसको बर्दाश्त करना, उसको सब कुछ सेटअप उसका है, हमारा कुछ भी नहीं है। डिपो उनके हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक लोग लगा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना, आपको क्या करना है? बस जेफ बेजोस की तरह एक नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क के साथ लोगों को जोड़ना है। इसको कहते हैं कि पैराबोला पाइपलाइन, कि ये एक पाइपलाइन आप बिछा रहे हो, आप देखना एक टाइम आ जाएगा कि इसमें पानी आ जाएगा। तो जो पाइप हमने बिछाई, पानी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इस सिस्टम का पावर है। इस सिस्टम में आपको वो चीज मिल सकता है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में आ तो जाते हैं 5,000, 10,000 कमाने के लिए, लेकिन जो वो इस सिस्टम में आगे चले जाते हैं, तो उनका सोच का दायरा बढ़कर फिर वो इस सिस्टम के पैसिव इनकम जैसा एक गिफ्ट जो मिलता है, जब आप
बिल्कुल सोते भी होते हैं तब भी आपके घर में इनकम आती है। जब आप बिल्कुल कहीं घूमने के लिए जाते हो तब भी आपका बिजनेस बढ़ता है, तब भी आपके घर में अच्छी इनकम आती है। मैं यहाँ पे जूम रूम में बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है आज पर मंथ। जब आपका बिजनेस 10-20 हजार या 1 लाख या 2 लाख है, इसका मतलब कि 2 लाख बिजनेस अगर आपका है, ये 2 लाख बिजनेस 20 लाख भी हो सकता है, ये कल 2 करोड़ भी हो सकता है। अगर आपकी इनकम आज 5,000 आती है, किसी की 10,000, किसी की 5,000, किसी की 1 लाख आती है। अगर किसी की इनकम 5,000 आती है, इसका मतलब ये 50,000 भी हो सकता है, ये 5 लाख भी हो सकता है। बस इसके लिए क्या करना है कि जिस तरह हम साइकिल चलाते हैं, वो पैडलिंग कंटिन्यू हम करते हैं, उसी तरीके से इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली कर लो। इस बिजनेस को उसी तरीके से ट्रीट कर लो यित्थ कन्नै तुम पन्निस बागस नजर थावान छो। कुल दिन विज गए पत्त छन अस बिल्कुल त्रावान तोर गसन कि हम जाते हैं। अस तत् सग दिवान, अस तत् गुड़ाई करान, अस तत् आब त्रावान, अस तत् दवा छकान, क्योंकि अस पता आसान पगह गसि कुल बोड़, यह दी मे मेव, मे मिले अख पैसिव इनकम, मे गस अख तुथ अख सोर्स ऑफ इनकम खड़ा युस मे बिल्कुल हतस वरिस खतर फ्री करे। यहाँ भी जो आपके डाउन लाइन है, उनको हम फिर पूछते नहीं है, अस कोर ज्वाइन, फिर हम उसको छोड़ते हैं बिल्कुल ऑन हिज मर्सी। ये गश्ते गश्ते वल पक आगे दौड़ पीछे छोड़। अगर हम उनका उनका प्रॉपर फॉलोअप लेंगे, जिस तरह हम अपने बाग का फॉलोअप लेते हैं, कहीं कुलन हुन फॉलोअप निवान छे, अगर वही फॉलोअप हम यहाँ भी लेंगे, तो उनका देखेंगे कि उनको बोलेंगे खरीदारी करता से क्या करना, फिर ये मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं, हमारे पास बोलने को बहुत, उनकी परचेजिंग करवा सकते हैं, उनको बिजनेस का विजन दे सकते हैं, उनको बिजनेस समझा सकते हैं, उनको मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, उनको जूम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको सेमिनार में बिठा सकते हैं, हम एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक वो काम है जो हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई आपको वो कष्ट नहीं है, इसमें इतनी मेहनत आत्मस की ही करें, और ऐसा कर करके आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम हमें मिला है, ये सिस्टम आज बहुत ज्यादा अरूज पे है। आप देखो, अगर देखेंगे कि आज के डेट में ये बिजनेस पूरी दुनिया में एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ के साथ तेजी के साथ फैल रहा है। आज अगर देखेंगे कि लगभग पौने 2 लाख मिलियन डॉलर का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का होता है। पौने 2 लाख मिलियन डॉलर, 1 मिलियन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। आप फिर डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, ये कई लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। ये नहीं है कि ये खाली हम जूम पे मीटिंग करते हैं, हम खाली कुछ कश्मीर के कुछ लोग बैठे, शायद हमारे पुलवामा में होता, अनंतनाग में होता है, श्रीनगर में होता है, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कई लाख करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री का होता है। और उसमें अगर देखेंगे, अमेरिका इज स्टिल ऑन द टॉप, क्योंकि अमेरिका अगर देखेंगे, ये तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि वो हमसे बहुत आगे है इस मामले में, हर मामले में। साइंटिफिक इन्वेंशन देखेंगे, वहां भी अमेरिका ऑन द टॉप है। नॉलेज एजुकेशन के मामले में देखेंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में देखेंगे, अमेरिका इज ऑन द टॉप। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अमेरिका इज ऑन द टॉप। और जो अमेरिका में आज से 50 साल हुआ है, वो यहाँ हो रहा है आज। वहां मेट्रो, यहाँ मेट्रो, वहां बुलेट, यहाँ बुलेट की बातें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन की बातें चल रही हैं। जो वहां हुआ है वो यहाँ भी हो रहा है। तो अमेरिका में ये बिजनेस अभी लगभग 41,000 मिलियन डॉलर का हो रहा है। और अगर उसके बाद देखेंगे, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ये बिजनेस बढ़ रहा है और अच्छा टर्नओवर हो रहा है। और अमेरिका में अगर देखेंगे, इंडिया में ये बिजनेस अभी 350 करोड़ भी नहीं, मतलब 350 मिलियन डॉलर का भी नहीं है, यानी कि 3,200 कुछ मिलियन डॉलर का टर्नओवर इंडिया में ये इंडस्ट्री कर रही है। एनुअल टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कि अभी अगर पॉपुलेशन के मामले में देखेंगे कि अमेरिका इज ऑन द टॉप, अमेरिका की पॉपुलेशन खाली 40 करोड़ है, एंड इंडिया इज ऑन द टॉप, इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ। बाकी मामले क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में हमें लोग चाहिए, वो हमारा रॉ मटेरियल है, और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। हर साल हिंदुस्तान में एक ऑस्ट्रेलिया मुल्क जन्म लेता है, हर साल हिंदुस्तान में एक ऑस्ट्रेलिया मुल्क जन्म लेता है। यहाँ देखो, पॉपुलेशन 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, और 1.5 अरब पॉपुलेशन में 3,200 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। जबकि अमेरिका की 40 करोड़ पॉपुलेशन में 41,000 करोड़ मिलियन डॉलर का टर्नओवर होता है। लेकिन एक जो पॉजिटिव हमारे लिए है, जो पिछले 3 साल का सीएजी रिपोर्ट हमें बता रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का रिपोर्ट बता रहा है, वहां हम यहाँ इंडिया लगभग 12 पॉइंट 13 पॉइंट के अराउंड 13% की ग्रोथ
और अमेरिका में वही 4.5-5% की ग्रोथ। वहां हम बिल्कुल बहुत आगे हैं अमेरिका से। पिछले 3 साल की जो सीएजी रिपोर्ट है उसमें हम अमेरिका से बहुत आगे हैं। कहने का मतलब है कि आप बारी इंडिया की आई है, और हम हिंदुस्तान में अगर जब हम इस दौड़ में अपने आप को डाल देंगे तो हम कामयाब हैं। फिर तो फॉलोवर आते हैं, लीडर्स हमेशा फ्रंट पे आते हैं। 10 साल बाद तो आ जाएंगे, वो तो फॉलोवर्स ही होंगे, लेकिन आज जो होगा, डायमंड आप में से कोई हो सकता है, आप में से स्टार भी हो सकता है, आप में से कोई कल सफायर स्टार सफायर हो सकता है। तो हमें फ्रंट लीडर की तरह काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी इंडिया इंडिया पे पूरा फोकस है। आप देखो, इंडिया गवर्नमेंट की का साइड अगर देखेंगे कि आज खुलेआम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री को रिकमेंड करने लगी है। मैं ये बातें क्यों करना चाहता हूँ कि ताकि आप इस सिस्टम को सीरियसली ले। आप थोड़ा इस बिजनेस को उस चश्मे से ना देखिए कि मैंने आरएसएम का नाम 2010 में सुना था, मैंने 2006 में सुना था, मैंने 2012 में सुना था, मैंने 2015 में सुना था। आप वो चश्मा उस चश्मे से इस बिजनेस को ना देखिए, आप चश्मे को बदल दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिजनेस आज है क्या। आज ये बिजनेस है कि आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे 8 मार्च को स्मृति ईरानी खुलेआम इस इंडस्ट्री को एक्सपोज कर रही है और प्रमोट कर रही है। स्मृति ईरानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्टर है जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर है। उसके बाद पीयूष गोयल, आपको पता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, वो भी एक बड़े पद पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने भी इस इंडस्ट्री को ओपनली रिकमेंड किया लोगों को और इसको प्रमोट करने लगे हैं। कल के डेट में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी आ जाएगा इसको प्रमोट करने में, इसको प्रमोट करने के लिए। को गॉन आर द डेज कि हमें आरसीएम को किस एंगल से हम देख रहे थे। आज आरसीएम को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है। आज आपको पता है कि आज बहुत सारे इस बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे आज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं, बहुत सारे आज पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे आज प्रोफेसर बन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट की। तो अभी भी अगर हम इस बिजनेस को उसी एंगल से देखेंगे, उसी उसी आउटडेटेड सोच के साथ अगर हम इस बिजनेस को देखेंगे, सरासर हमारी गलती होगी। तो आज हमें क्या है कि वक्त के साथ खुद को बदलना है। आप देखो कि बहुत सारे एग्जाम्पल वो हमारे लिए एक मैसेज होती है, एक लेसन होती है। एक जमाना ऐसा था कि जब एम्बेसडर कार फेमस कार मानी जाती थी, हर मिनिस्टर के पास फेमस कार जो होती थी एम्बेसडर होती है, और डीसी कलेक्टर जो भी होते थे उनके पास क्या होती थी, एम्बेसडर कार। आज है कहीं, कहीं नहीं। आज एम्बेसडर आप ढूंढ के भी निकलोगे तो आप ढूंढने निकलोगे तो कहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल को चेंज नहीं किया। आज एम्बेसडर का नामो निशान खत्म हो गए। कहा जाता है कि दुनिया की पहली जीएसएम कॉल जो हुई है वो नोकिया मोबाइल से हुई है, लेकिन नोकिया मोबाइल ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया। एक चेंज जो मोबाइल सेल्यूलर इस इंडस्ट्री में एक चेंज आ गई, वो आ गई सॉफ्टवेयर की चेंज। वो सॉफ्टवेयर का चेंज था एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की चेंज को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और नोकिया बिल्कुल इस रेस से बाहर हो गया। और उस रेस को किसने एक्सेप्ट किया? आज देखो, आईफोन हर हाथ में है, सैमसंग हर हाथ में है। मैक्सिमम तो यही फोन है जिन्होंने एंड्रॉयड एक्स सॉफ्टवेयर को एक्स। आज तो बिल्कुल नोकिया अब कुछ भी करता है, लेकिन एक बार जो पीछे रहा, पिछड़ गया तो पिछड़ गया फॉरएवर। तो यही है, बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जिनका कोई एचएमटी वॉच एक एक जमाने की बहुत ही फेमस वॉच आज नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। अगर आप और मैं भी आज वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग के सिनारियो को नहीं समझ पाएंगे, अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के स्कोप और फ्यूचर को नहीं समझ पाएंगे, तो कल वही एम्बेसडर कार वाला मामला हमारे साथ हो सकता है। कल वही जो उस एचएमटी वॉच के साथ हुआ, जो नोकिया मोबाइल के साथ हुआ, वो अल्लाह ना करे हमारे साथ भी हो सकता है। इट्स बिल्कुल एक नेक ट्रुथ है, एक सच्चाई है। तो हमें क्या है, बीइंग अ विजनरी पर्सन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बिजनेस को बिल्कुल, हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि गांव का कोई गरीब आदमी इस बिजनेस को आपको दे सकता है। वो ये आपको नहीं देखना कि मुझे ये कौन दे रहा है। इसको अगर आप देखोगे कि तो बहुत सारे साथी इसी इसी परेशानी में रहता है, मैं तो बड़ा ऑफिसर हूं, मैं तो बड़ा लेक्चरर हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं क्या, ये अनपढ़ व्यक्ति मुझे ये देता है, उसको पहले ही वो रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि वो उसको देखता है कि उसको एज पर्सन लेता है कि ये बंदा मुझे दे रहा है। आपको ये नहीं देखना है, वो आपको देखना है कि वो दे क्या रहा है मुझे।
ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखना कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री कहाँ पे है, फिर इंडियन लेवल पे इस इंडस्ट्री क्या है। आपको देखना है फिक्की, केपीएमजी और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दिस सिस्टम, उनके क्या आंकड़े हैं। आपको देखना है कि फिक्की और केपीएमजी बोल रहे हैं कि आज के डेट में यही कुछ, अगर हम वो जो तीन तीन 3200 मिलियन डॉलर का देखेंगे, वो कुछ यही 20-22 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है। और वही टर्नओवर को आज बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़े जो हमारे सामने है एज पर फिक एंड केपीएमजी कि 2025 में वो ये आंकड़े 64,500 करोड़ तक जाने वाले हैं। ये बिजनेस 2025 में 64,500 करोड़ का होने वाला है। व्हाट डज इट इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है? आज जो बिजनेस 10-20 हजार टर्नओवर करता है, 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, और अभी 2025 तक बिल्कुल एक ही साल बचा, बस एक ही साल है। मुझे लगता है कि हम एंट्री करने वाले हैं 2025 में। बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ 2025 ये इंडस्ट्री इतना ग्रोथ की 3 टाइम्स ये ग्रो करेगी, बल्कि 4 टाइम्स ग्रो करेगी। व्हाट डज इट इंडिकेट? इससे पता चलता है कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, ये इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। उसके बाद भी अगर हम इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा विजन कहीं ना कहीं तो क्लियर नहीं है। हम अपने आप को विजनरी नहीं कह सकते। एक तो चीज आपको विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 5 साल बाद ये इंडस्ट्री कहाँ पे होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, बहुत सारे साथी यहाँ पे भी हैं, जब इस बिजनेस को शुरू किया तो यहाँ पुलवामा में पिकअप सेंटर नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ प्रोडक्ट थे और क्वालिटी भी कुछ नहीं थी। हम अनंतनाग जाते थे, मेहंदी पुल मेहंदी को बोहरन सामान, फिर मैं लाता था पुलवामा वो सामान। तो उसके बाद मतलब सामान भी नहीं। एक बार जब पेस्ट लॉन्च हुआ तो अच्छी वट तुझमस पेस्ट लॉन्च हुआ, पता ब्या प्रोडक्ट वट तुलान कि पज पे आवा ये प्रोडक्ट। और उस वक्त एक चीज था कि विजन क्लियर था, पता नहीं इन द बैकड्रॉप ऑफ द माइंड कि अल्लाह ताला ने क्या था तो कि नहीं, आने वाले कल में ये सिस्टम बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। उसी एक चीज ने इस सिस्टम में बिल्कुल वो मतलब टिका रहा मैं। तो उसके बाद आज देखो कि आज कश्मीर में बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड क्विक, एक नहीं दो दो डिपोज रन हो रहे हैं। अगर आज 2 डिपो हैं, अगर आज हमारे 100 आउटलेट्स में एग्जांपल बताता हूं, अगर हमारे 100 पिकअप सेंटर्स आज हैं, क्या 5 साल बाद ये 100 5,000 नहीं हो सकते, 500 नहीं हो सकते, 1,000 नहीं हो सकते, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा हो सकते हैं। आज 2 डिपो रन हो रहे हैं कि इन फ्यूचर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिपो रन कर सकता है। आज अगर कश्मीर का बिजनेस 1-2 करोड़ का है, ये बिजनेस कल फिर 20 करोड़ भी हो सकता है, ये 100 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज को हमें समझना है, और ये समझना है कि कल अगर 5 साल के बाद अगर कश्मीर का बिजनेस 50 करोड़ का होगा, 100 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का होगा, सोचना है कि उन 200 करोड़ में, 100 करोड़ में मेरा क्या होगा, उसमें मेरा क्या होगा। वो होगा, वो बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि लोग तो करेंगे इसमें, क्योंकि ये लाइक फायर, ये बिल्कुल आग की तरह अब ये इंडस्ट्री फैल रही है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मेरा क्या होगा उस वक्त। तो कहने का मतलब है कि ये एक थोड़ा एक अलार्मिंग एक सिचुएशन है। मैं कहता हूं कि हमें अपने आप को थोड़ा जगाना पड़ेगा, हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यह अख चीज होते वनकनसन ये तो है क्यों, कोई भी आप गुस्सा निकाल सकते हो, कोई भी जायज गुस्सा आप निकाल सकते हो। आप टीचर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप आईएएस नहीं कर पाए, आप केस नहीं कर पाए, आप कोई बड़े प्रोफेसर नहीं बन पाए, लेकिन आप स्टार भी बन सकते हो, आप टेक्निकल एचओर बन सकते हो, ये 100% गारंटी है। और मेरे दोस्तों जो नए लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो गंडू कमर, और आप इन जो पीछे जो बहुत सीनियर लोग हैं ना, उनसे भी आगे जा सकते हो। मैं आपको कहना कहना चाहता हूँ, आप मेरे से भी आगे जा सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि जो पेटेंट किसी ने किसी जगह पे बैठा है, शायद 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस खाली अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करोगे और सिस्टम के साथ इसको करोगे, आप 2 महीने में, 2 साल में, 6 महीने में, 1 साल में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। तो बस इसको थोड़ा सीरियसली लेना है। अब इसमें जो मेन जो मेरा मकसद था आज मीटिंग लेने का, उस पर मैं थोड़ा आ जाता हूँ। वो ये है कि एक तो आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग चल रही है। डायमंड क्लब पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि डायमंड क्लब इज द बैकबोन ऑफ दिस सिस्टम। डायमंड क्लब अचीवर जो हैं वो हमारे पिलर्स हैं, वो वही फाउंडेशन जो पिलर्स है ना, वो यही डायमंड क्लब अचीवर्स है। डायमंड क्लब अचीवर्स क्या है? 5,000 पीवी हर साथी अपने आईडी पे करना शुरू करें। जो करते हैं, आई सल्यूट ऑल दोस्त। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं हमारे जो डायमंड क्लब करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं
जिनको अभी करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डायमंड क्लब पहले कीजिए, ताकि आप डायमंड क्लब अचीवर्स के उस लिस्ट में आ जाए। कंपनी का एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर में डायमंड क्लब अचीवर्स की एंट्री होती है, और उन पे कंपनी का पूरा फोकस है, उन पे कंपनी का सिस्टम का पूरा फोकस है। और डायमंड क्लब अचीवर्स में आप देखोगे इन फ्यूचर बहुत सारे डिसीजन उनके फेवर में उठने वाले हैं। हालांकि आप देख रहे हो कि परचेजर क्लब में आप एक्स्ट्रा डायमंड क्लब अचीवर्स को, जो परचेज क्लब जिन्होंने क्वालिफाई किया है, आप जो डायमंड क्लब अचीवर 5,000 पीवी करता है, एक्स्ट्रा 500 रुपया हर महीने उनको मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे, 2 दिन की ट्रेनिंग, जिसमें उनको सर्टिफिकेट दी जाती है, पिन दी जाती है, और उनको एक गैला डिनर और फ्री खाना पीना रहना वहां पे बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। वो भी एक इसमें एक उनके लिए प्रोविजन है। इसके अलावा डायमंड क्लब अचीवर्स पे हमेशा जब भी एंट्री होती है किसी बड़े जोनल इवेंट में, वहां पे जो पहली कंडीशन होती है वो होती है डायमंड क्लब अचीवर। और डायमंड क्लब अचीवर से पे क्यों इतना फोकस है, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा अपने आप पे टैग लगाता है कि मुझ में पोटेंशियल है, मुझ में टैलेंट है, आई कैन डू दिस बिजनेस, क्योंकि उसने 5,000 पीवी करके दिखाया। आफ्टर अगर अगर देखेंगे, ये जो खेल सारा है बिजनेस का, वो पीवी का खेल है। जिसका जितना ज्यादा पीवी है उसकी उतनी बड़ी कामयाबी है। मैं खुद 5,000 पीवी करता हूं, और मेरी टीम में बहुत सारे 5,000 पीवी करते हैं, आपकी टीम में और 5,000 पीवी करते हैं। और वो जो 5,000 पीवी करने वाला बंदा होता है, यहाँ पे कंपनी को पता चलता है कि ये कोई बेकार बीच नहीं है, ये कोई सड़ा हुआ बीच नहीं है, ये एक पुख्ता बीच है। कल इससे एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है, जो बिल्कुल आने वाले जनरेशन को बिल्कुल फ्री कर सकता है। तो डायमंड क्लब को आपको फोकस करना, और डायमंड क्लब अचीवर्स को मैं मानता हूं कि जिस तरह आप रॉयल्टी अचीवर को सेलिब्रेट करते हो, जिस तरह आप टेक्निकल अचीवर्स की सेलिब्रेशन करते हैं, इस तरीके से अपने डायमंड क्लब अचीवर्स को सेलिब्रेट कर लो, उनकी सेलिब्रेशन कर लो, उनको उनको आप उनको अच्छे से आप प्रमोट कर लो, उनका पोस्टर अच्छे से बनाओ, उनको स्टेज पे लाओ, उनको स्टेज पे आप अच्छे से फूलों की मालाएं लेके आ जाओ। तो हर हर स्टेज पे हम करेंगे इंशाल्लाह। आज भी मैं श्रीनगर में, जस्ट अभी मुझे मीटिंग से पहले मैं 2 मिनट पहुंचा था घर, हालांकि 9:26 पे मैं घर पहुंचा था। मेरी श्रीनगर में आज थी मीटिंग, और श्रीनगर में मैं पूरा फोकस्ड हूँ कि बहुत बड़ा, मुझे कोई करे या ना करे, मुझे करना है और मुझे दिखाना है कि इंशाल्लाह हो रहा कश्मीर द बेस्ट स्टेशन बन जाएगा पूरे इंडिया का। ये मैंने बिल्कुल डिसीजन लिया है, ये मैंने डिसीजन लिया, और बिल्कुल आपका साथ रहे तो हम बिल्कुल मिलकर, आप और मैं, हम टीम है, मिलकर वी कैन डू वंडर्स, हम बहुत बड़ा करेंगे। तो एक तो हम डायमंड क्लब पे पूरा फोकस्ड रहेंगे, और डायमंड क्लब अचीवर्स को आप सेलिब्रेट कर लो, वो आपके हीरे हैं, उन हीरो को आप सेलिब्रेट कर लो। दूसरी बात जो तेजास का है, तेजास को बहुत सारे साथी अभी, क्योंकि जो तेजास को सीरियसली लेता है, मैं समझता हूँ उसको एजुकेशन का वैल्यू पता है। जिसको एजुकेशन का वैल्यू पता नहीं होगा, वही तेजस को इग्नोर कर सकता हूँ। बीइंग ए टीचर, मैं इतना, मतलब इतना, मेरी एक स्टाफ मैडम है, श्रीनगर की है, उसको मैंने ज्वाइन करवाया, और पहले मैंने उसको तेजाज बुनियाद में रजिस्टर करवाया। पहला काम मैंने किया उसको, मैंने कहा मैडम आप पहले ये कर लो, उसके बाद मैं उसको तेजाज, क्योंकि एजुकेशन का क्या वैल्यू है। आप किसी को बिल्कुल, हर, वो कहते हैं ना कि एक कहानी कहानी की प्रथ सोजक से अकि दो गाड़ सुना सुना सह करान और कतिस कालस सोजक तमिस ये गाड़ सुन, कतिस कालस सोजेस। अच्छी बात यह है कि उसको सिखाओ हाउ टू फिश, इन मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, सो हेचनाउन सो जाल त्राउन, सो हेचनाउन सो पान। वही है काम एजुकेशन का। और एजुकेशन से आप डुप्लीकेट हो जाओगे, आप लीडर बन जाओगे, और आपके टीम में लीडर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद टीम को पूरी एजुकेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें हम भूल सकते हैं, कुछ चीजें क्या रिक्वायरमेंट है इसको इनिशियल स्टेज पे। अभी नौ निहाल बच्चे अमिस क्या गोडनथ ओप सोप, अमिस माज हुंद दोदे आसान, पे फीडर सत त्रावान दोद कतरा, पे थोड़ा बहुत 5-6 रेतन गसान, पे थोड़ा बहुत क्या करान सो ओप सोप करान। इथे पे सह बोड़ बच, पे खेवान, तमिस अगर दोहस माज किलो तह कुछ सात अकिस दोहस मज खेतन। लेकिन गोडनेथ वुचन कि अमिस क्या, आपका आपका डिस्ट्रीब्यूटर आया है, सुन ये ज्वाइन कर, फिर हम उसको पूछते नहीं हैं। उसके अंदर भी एक तड़प होती है, उसके अंदर भी एक हीरा छुपा होता है, लेकिन हम उस हीरे को तराश नहीं पाते हैं, हम उस हीरे को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको नहीं निखार सकते हैं।
तमसीत क्या शुगासान कि सुचाई जाएगासान, वही आगे दौड़ पीछे छोड़। अब हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल तुरंत हम तेजाज बुनियाद के साथ कनेक्ट करेंगे। तेजाज बुनियाद में लगा हुआ एक सिस्टम, मॉड्यूल्स बने हुए, एक्सपर्ट्स ने वो मॉड्यूल्स बनाए हुए, उन मॉड्यूल्स में हर कुछ वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, बेसिक जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, गामा ओरिजिनल पे बात होती है, चाय पे बात होती है, पेस्ट पे बात होती है, उसको सिखाया जाता है, उसको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की नॉलेज उसको मिलती है। मेरा कल 6 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है। और आज 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो सकता है कि बेसिक्स उसको कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा है, जितने भी साथी 2 महीने से ज्यादा इस जूम रूम में है, पहला काम करो कि अब आप तेजास मेन की रजिस्ट्रेशन कर लो। और तेजास मेन में आपको क्या करना है, 3 महीने में आपका 5,000 पीवी होना जरूरी है। जो पिछले 3 महीने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल, जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपका 5,000 पीवी अगर है, यू आर एलिजिबल फॉर तेजास मेन। तो तेजास मेन में आपको क्या करना है, तेजास मेन कोर्स करके आपको 21 दिन में पूरा सिखाया जाएगा, आपको लीडर बनाया जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट, वो जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर डाले जाएंगे। आपको होम मीटिंग कैसे लेनी है, कैसे कॉन्टेक्टिंग करनी है, कैसे बात करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्लान कैसा होना चाहिए, प्लान के दौरान किन चीजों का ख्याल रखना है, आपका जो यस रेशियो बढ़ना चाहिए, लोग आपका नेटवर्क बढ़ना चाहिए, आपके नेटवर्क में जो लोग परचेज करते हैं वो ज्यादा परचेज करें, वो डायमंड क्लब की तरफ आ जाए, वो सारा कैसे होगा वो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा तेजास मेन में। तो तेजास मेन पे हमें फोकस करना है, जितने भी सीनियर साथी है। और ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर आपको एजुकेशन की, इल्म का अगर जरा भी वैल्यू है आपको, अगर आपके पास है, तो इसको आप प्रमोट कीजिए। एक भी बंदा ऐसा आपके नेटवर्क में ना हो जो 5,000 जिसने 3 महीने में किया हो, फिर वो तेजास मेन में ना आए, तेजास मेन में ना आए। मेहरबानी करके मैं सीनियर लीडर से कहता हूं, मेहरबानी करके इसको हमें सीरियसली लेना है, इसको हमें सीरियसली लेना है। उसके बाद लास्ट जो है कि अब हम एक फैमिली हैं, हम फैमिली है, ये जो फैमिली, हमें अब फैमिली की फीलिंग बीच बीच में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने रखा है कि जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन होता है, जिस तरह एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, बैंक होता है या कोर्ट होता है, वो फिर बीच में कभी थोड़ा कुछ आउटिंग का एक वो बहाना बनाते हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल अपना वो मिल जाते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं, कुछ एंजॉइंग कुछ मोमेंट्स वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो अच्छी मेमोरीज उनके पास रहती हैं। हालांकि पिछले साल हमने डल लेक में वो बोट में एक प्रोग्राम किया था। मैं कहता हूं कि अगर हैड आई नॉट बीन इन दिस सिस्टम, अगर मैं इसमें नहीं होता तो मुझे कहाँ मौका मिलता कि बीच डल लेक में मैं रात को डिनर करता, वहां पे वो मौका नहीं मिलता। तो वो मेरे लिए मेमोरी है। और मुझे इस सिस्टम की वजह से मैंने 5 स्टार होटल में कई बार मैं गया, आप भी बहुत सारे साथी गए 5 स्टार होटल में, खाना सोना, ये कहाँ, हाउ वाज इट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी पीपल कि हम फिर अफोर्ड कर पाते कि 20-30 हजार एक नाइट का हम खर्चा करते। ऐसा पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। लेकिन लेकिन दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम कि हमें वो भी मिला। तो हम स्विमिंग पूल में हमने एंजॉय किया, बहुत सारे एंजॉयमेंट के प्रोग्राम हमने किया। तो ऐसा हमने डिजाइन किया कि इस साल भी हम अपने टीम को अपने टीम को एक अच्छी जगह पे, जहां हम थोड़ा वो एंजॉइंग वो मोमेंट्स थोड़ा बहुत स्पेंड करेंगे। हम वहां पे अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पूरा एंजॉय करेंगे। वो जो पूरी वर्किंग से घर का जो काम काज है, डिपार्टमेंट का, दुकान का, बाकी जो भी, वो सारा स्ट्रेस ड्रेन आउट करेंगे हम। वो 4-5 घंटे में इकट्ठे बिता देंगे। और उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम एक डिनर रखते हैं दोबारा उसी क्रूज में, डल लेक में, फर्स्ट वीक ऑफ जून को। हाँ, मैंने कल उनके साथ बात की है, बोट ओनर्स के साथ। हालांकि पहले से मेरी चल रही थी उनके साथ, कल मैंने उनको बताया था, उन्होंने बोला कि इतना लिमिट हम दे सकते हैं आपको, अगर इससे एक्सीड हो गया तो आपको दूसरी बोट लेनी पड़ेगी। सारा कुछ फाइनल है, बस अब हम उसके लिए क्या करना, क्योंकि ये ओपन नहीं है। बहुत सारे साथी क्या आते हैं कि फिर बोला 50 बार बादशाह बुतिम पद बात की, ऐसा नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। प्लीज एंड प्लीज, ऐसा कोई लीडर नहीं करेगा। इसमें क्या करना, हमें जो हमने अपने फैमिली में, इस परिवार में जो सीरियस लोग हैं, जो दिखा देंगे कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो जो दिखा देंगे कि हम पुख्ता बीच हैं, हम कल के डेट में रॉयल्टी टेक्निकल एचओर बन सकते हैं, उसके लिए एक टारगेट हमने सेट किया है। वो
टारगेट आप नोट कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। उसमें हमने कंप्लीट वाजवान रखा है। वाजवान जैसे आपको पता है कि मेथी पेट बराबर गोश्ताबस तान तमाम वैरायटी, और वो सर्व की जाएगी त्राइम मस, इतके पन कल्चर त्राइम मस बिल्कुल वाज तिथे पटन हम एंजॉय करेंगे। हम आपको नून चाय विद शिरमाल से आप स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, और बीच बोट को हम थोड़ा बहुत घुमाएंगे भी, और ऐसे घूमती बोट में आपको उस बोट में लगभग 70-80 हम एकोमोडेट कर पाएंगे, 70 तक 70 तक हम 15 त्राम मुन तो 15 15 शुरा 17 त्राम तान हको तथ मजन दिथन असल पठन। तो उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका जो टारगेट हमने डिसाइड किया कि कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने आप को खुद को टारगेट देता हूँ, सारे सीनियर लीडर्स को टारगेट देता हूँ कि हमें जो भी साथी इस महीने में 10,000 पीवी करेगा, 10,000 पीवी करेगा सेल्फ आईडी पे, 5,000 पीवी करके, फिर वो ज्वाइनिंग से 5,000 पीवी भी कर सकता है, या वो परचेज से भी 5,000 पीवी कर सकता है। मैं एग्जांपल बता, अगर कोई 5,000 पीवी अपनी आईडी पे करता है, उसके बाद अगर वो 2-5 ज्वाइनिंग करता है, ही इज एलिजिबल, वो उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो नए साथी इस महीने से ज्वाइन हो जाएंगे, वो अगर खाली 5,000 पीवी करते हैं अपने आईडी पे, वो 5,000 पीवी पे ही एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। तो ये मैं अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहता हूँ। आपका करना क्या है, एज सुन एज आपके टीम में कितने लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अल्ताफ साहब वो भी अपना लिस्ट प्रिपेयर करें विद इन 1-2 दिन में। अब्दुल्ला साहब भी अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे 1-2 दिन में। तारिक अहमद काजी गुंड जो है हमारे तारिक मलिक, वो भी अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। सैयद बिलाल साहब भी अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। शबीर साहब भी अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और जितने भी बाकी साथी हैं लिस्ट प्रिपेयर करो। लेकिन 3 साथी से मैं चाहता हूं कि वो जब भी टारगेट पूरा होगा तब आप उनको ग्रीन सिग्नल दोगे। आप खुद चेक करोगे, शबीर साहब खुद